ईमान है। ट्यूटोरियल्स ऑफ वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फोटोशॉप का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में आपके लिए, जिसमें एक एक करके पहले आपको टूल्स के बारे में बताया जाएगा। ऐसा तो नहीं मैं कहता कि आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं दे पाऊंगा, तो मतलब चार चार पांच पांच टूलों को प्रॉपर हर एक वीडियो में मैं बताऊंगा। और करने के बाद जैसे फोटोशॉप के अंदर हम डिजाइनिंग कैसे करते हैं और टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, फोटो मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मतलब ये काफी लंबा कोर्स है। मेरे को लगता है ये कम से कम इसके 40-50 वीडियो भी बन सकते हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसको मैं बिल्कुल बिगिनर से शुरू करने वाला हूँ आपके लिए, कि अगर कोई आदमी जैसे कि फोटोशॉप उसे कुछ नहीं आता, बिल्कुल आता ही नहीं उसे, तो मतलब वो बिना कहीं स्कूल में यानी किसी सेंटर वगैरह में या फिर बिना पढ़े सिर्फ ये मेरे वीडियोस देखे तो वो डेफिनेटली फोटोशॉप के ऊपर काम कर सकता है। तो उसके लिए कि उसको मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सारे वीडियो उसे देखने पड़ेंगे। देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस करके वो इजीली आराम से एक डिजाइनर बहुत अच्छा बन सकता है, जिससे उसकी अच्छी सैलरी या अच्छी इनकम हो सकती है। तो मैं कम से कम 30-40 या 50 भी हो सकते, कुछ नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं पता कि मैं कितने होंगे, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बनाता रहूंगा और मतलब सिखाता रहूंगा। फोटोशॉप का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्जेस नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा ये पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ फोटोशॉप में। फोटोशॉप CS5, ये देखिए मेरे पास CS5 वर्जन है जिसे मैं यूज करता हूँ। बट आप कोई और वर्जन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है क्योंकि बस ये है कि CS5 के अंदर कुछ एक यानी पहले 9.0 आया, उसके बाद अपना CS2 CS5 वर्जन आ रहे हैं, CS4 CS5 CS6 चल चुका है वैसे, लेकिन मैं फिर भी CS5 यूज कर रहा हूँ। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। कोई इतने ज्यादा इशू नहीं है, वैसे हो सके तो लेटेस्ट ही यूज करें, मैं तो यही कहूंगा। बाकी मैं CS5 यूज कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट टूल आपको ऐसे ही मिलते हैं, एक आधा टूल जो है मतलब अप डाउन चलता रहता है। तो अगर अगर सॉफ्टवेयर डाउन होगा मतलब पहले का होगा तभी नीचे होगा। अगर सॉफ्टवेयर फिर आपका होगा जैसे CS5 6 एक आधा टूल ज्यादा होगा CS6 में। बट जो काम हम उससे डायरेक्ट वे में कर सकते हैं, इसमें हम अ, थोड़ा सा, जैसे उसमें थोड़ा शॉर्टकट तरीका होगा तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग कट होगा, लेकिन हम कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं कोई भी काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो टूल्स का थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैं अब ज्यादा बातों की तरफ ध्यान ना देके मैं आपका कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ एक दो तीन, मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ 3 ही टूलों के बारे में आज मैं आपको बताऊं। और ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आप किसी भी टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको उस टूल का नाम मेंशन हो जाएगा, जैसे कि मूव टूल। पर हाँ, मैं एक और बात उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा। अगर सपोज करो कि आप उसे प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और वीडियोस देखने के बाद अगर कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो मेरे चैनल पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस प्रॉब्लम का डेफिनेटली कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको वापस मेल कर दूंगा, या नीचे ही कमेंट कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे मर्जी करें, हिंदी में इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ। आप किसी भी टूल के ऊपर आप लेके जाएंगे तो मतलब जैसे मैंने मूव टूल के ऊपर किया, 2 मिनट माउस को रख के रखूंगा तो उसका नाम टूल का नाम आ जाएगा, मूव टूल। और उसके बाद ये देखिए, मार्क टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है ना। अभी मैग्नेटिक लेसर टूल इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट क्लिक करने पे इसके 3 टूल खुलते हैं। एक लेसर टूल है, एक पॉलीगॉन लेसर टूल है, और एक मैग्नेटिक लेसर टूल है। मैं इसको भी फिलहाल इस पे कर देता हूँ, लेसर टूल के ऊपर बाद में, क्योंकि क्योंकि ये 3 टूल नहीं है एक्चुअली, एक इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 3 है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब 3 4
और एक, कहने में ये तीन है लेकिन अंदर ही अंदर ओपन है, तो मुझे अंदर के भी ऑप्शन बताऊंगा, इसीलिए मैंने पहले तीन चूज किया, अदरवाइज मैं पहले पांच भी चूज कर सकता था, क्योंकि हर के अंदर, इसके अंदर तीन खुल रहे हैं, इसके अंदर देखिए कितने खुल रहे हैं, क्योंकि टाइम लगेगा इसको बताने के लिए मेरे को, ठीक है ना। मूव टूल है, इसे राइट क्लिक करने पे कुछ नहीं ओपन होता, सिर्फ एक ये मूव टूल है। और इसका जो काम होता है, सपोज करो आपने एक ट्रैक चूज करना है, जैसे आपने एक ओपन इमेज कर ली, सपोज करिए कि आपने अ, ये इमेज, ये इमेज आपके पास आ गई, ठीक है दोस्तों। अब इसका मूव टूल का काम ये है कि इस मूव टूल से उठा के हम फोटो को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और अब आप ये देख रहे होंगे, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एरर क्यों दे रहा है बार बार। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जो सी मेरी लेयर है, ये लेयर आपके सामने शो होगी, अगर बाई चांस कभी आपके पास जैसे कट करके शो नहीं हो रही, तो आप विंडो में जाके अपना लेयर का ऑप्शन होता है, इसकी शॉर्टकट की F7 है, इस पर कर सकते हैं, ये आपके सामने आ जाएगी। तो ये है, इसके पास ये लॉक लगा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करें और ओके करें, इसका लॉक हट गया। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ ये है, किसी भी फोटोग्राफ को यहाँ से उठा के उधर करना, इधर इधर, अप डाउन सेंटर, एनी अदर प्लेस, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, मूव टूल के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद मार्केट रेक्टेंगल, सपोज करो कि मुझे इतनी इमेज कट कर, ये इमेज कट करके मुझे मूव टूल से मैं इसको उठा के इधर, ये देखिए ये काम है मूव टूल का। यानी उसको मैंने, मार्केट टूल का काम था उसने रेक्टेंगल में, यानी चौरस शेप में, मतलब उसको काटा, काटने के बाद मतलब मैंने मूव टूल से जाके उसको उठा लिया, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन को हटा दूंगा। और इसी तरह ये राउंड है, इसको मैंने राउंड किया, जैसे मुझे राउंड इतनी चीज चाहिए, इतनी इमेज चाहिए सिर्फ, मैं जाऊंगा इसे मूव टूल को लेके उठा, उतनी इमेज में बस कट किया, ओके। देन एक लाइन है, ये सिर्फ लाइन है, जैसे हमने इस पे क्लिक करा, तो इसको मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा उठा नहीं पाओगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जूम करना पड़ेगा। जैसे जूम करेंगे आप इसको यहाँ पे ले लेंगे, उठ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगी, देखो ये एक पिक्सल है, उठ गई है, सिर्फ एक पिक्सल, सिर्फ एक पिक्सल होता है सर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल थी और ये वर्टिकल है, इसी तरह जैसे मैंने आपको मूव टूल पे बताया, यानी वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल। ओके, समझ गए हैं सर। तो लेसो टूल, ये है लेसो टूल, जैसे कि हम अपना इसको, अब जैसे ये है मेरे पास लेसो टूल है, तो अब देखिए इससे तो हम, या तो मैं अगर इसको फोटो का ऐसे जाके सिलेक्ट करूंगा तो प्रॉपर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना मैं इसको, तो इसके लिए मुझे सिलेक्शन के लिए ना लेसो टूल का यूज कर सकते हैं हम। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि मुझे माउस के बटन को दबा के रखना पड़ेगा। अगर मैं जैसे ही छोड़ता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ ले जाके, मुझे कटिंग एक्चुअली प्रॉपर करनी थी, प्रॉपर हो नहीं रही, मैं जैसे यहाँ से छोड़ूंगा वो ऑटोमेटिकली उसको लास्ट पॉइंट को पिक कर लेगा और मेरी कटिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए हम इसे नहीं यूज करेंगे। मेरा मकसद था यूज बताना, तो मैं भी फिलहाल टूल के बारे में बता रहा हूँ, यूज हमने कब कौन सा करना है वो मैं आगे आगे आपको बता रहा हूँ। पॉलीगॉन टूल है, जैसे मैं इसको जूम करके इसकी प्रॉपर मैं कटिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, देखिए ऐसे, यानी मतलब जिस तरह से मर्जी से कर सकता हूँ, यानी इसमें अगर मैं माउस को छोड़ भी दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको पूरी घुमा के पूरी, यानी कटिंग पूरी घुमा के कटिंग जिस जहां जहां से मैं ले जाना चाहता हूँ, जूम कर करके अंदर ले जाके शूज को ऐसे इधर ले जाके, तो कितनी भी कटिंग करनी है, यानी ये देखिए मैंने लास्ट में जाके इसको मिलाया तो उतना ही पोर्शन सिलेक्शन हो गया और मैं इसको उठा सकता हूँ, समझ रहे हैं, ओके। तो उसके बाद लेसर टूल में एक पॉलीगॉन टूल है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, इस टूल का मैग्नेटिक टूल है, ये ऑटोमेटिकली आप कोई माउस माउस के दोनों बटन छोड़ दो, लेफ्ट राइट, आपको सिर्फ माउस को घुमाना है, आराम आराम से। अगर आपको नहीं लग रहा तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें आप,
नहीं, पॉलीगॉन टूल तो वो तो है ही नहीं। जस्ट वेट। मैंने टूल पर हाँ सिलेक्ट नहीं किया ना, तो मैं देख रहा वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने कोई बटन नहीं दबा रहा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जगह ले रहा है। लेकिन थोड़ा सा इशारा देना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने अब देखो वहां से उसे जाने से रोक लिया ना। या तो मैं उसे या मैं उसे यहाँ पे जाके एक बार मैं क्लिक कर दूँ, यहाँ पे एक बार मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे ये देखिए एकदम जैसे। हम इससे भी कटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। सिलेक्शन हो गई है। मूव टूल से मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा करके इसको इस फोटो में यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। ओके, जैसे ही मैं रुकूँ, तो इससे फिक्स हो जाएगा। ये मैंने अनडू करके मैंने वापस कर दिया। अब आपको मैंने इस वीडियो के अंदर तीनों टूलों के बारे में बता दिया। तो अगर आपको आगे के टूल देखने हैं तो हमारे ट्यूटोरियल्स ऑफ वेब के सेकंड पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।